जब मैं आपको पूछता हूँ कि व्हाट्स द बेस्ट फोन अंडर ₹25,000, a lot of you will think about the Poco X7 Pro, Redmi Note 14 Pro या फिर Vivo T3 Pro और else Nothing Phone 2a। बट इस फ़ोन को काफ़ी लोग मिस कर जाते हैं। ऑन पेपर ये काफ़ी सॉलिड डिवाइस है। यू कैन फाइंड दिस फ़ोन ऑन Amazon फॉर अराउंड ₹25,000। सो ये एक प्रॉपर मिड रेंज फ़ोन है। एंड अगर कंपटीशन की बात करूँ तो इस प्राइस रेंज में आपको Motorola H50 Pro, Realme GT60, Vivo V40 ये सब फ़ोन्स मिलते हैं। सो हाँ, कंपटीशन तो है। बट लेट मी टेल यू this phone that I'm talking about right now has the best camera setup at this price range and a really nice display जो चारों साइड से curved है। It supports 100 watts fast charging as well. But still, I don't see anyone talking about this phone. Now, I don't know अगर आपने guess किया होगा या नहीं, but I am talking about the Honor 200 5G. First of all, this phone has a beautiful design. It has curved edges and एक oval shape का कैमरा बम्प देखने को मिलता है पीछे के साइड पे। मुझे ये कैमरा बम्प Vivo V40 की याद दिलाता है। इस फोन की फिनिशिंग भी मुझे काफी अच्छी लगती है। It has a matte finish जिसकी वजह से फिंगरप्रिंट्स या फिर स्मजेस नहीं आते। काफी स्लिम फोन है ये। It has a thickness of just 7.7 millimeters एंड अगर कंपैरिजन के लिए बताऊँ तो Motorola H50 Pro की थिकनेस है 8.19 मिलीमीटर्स। एंड एक मेजर रीजन जिसकी वजह से ये फोन इतना पतला है इज बिकॉज द बैटरी ऑफ दिस फोन हैज अ सिलिकॉन कार्बन कोटिंग। अब सिलिकॉन कार्बन कोटिंग की वजह से क्या होता है कि आपकी बैटरी कम जगह में ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर पाती है एंड दैट इज़ वाई 5200 mAh की बैटरी होने के बावजूद भी ये फ़ोन इतना स्लिम है। बाकी ये फ़ोन 100 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। एंड यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगा पहला रेड फ्लैग, there is no charger in the box, so you'll have to buy it separately. It's not a big problem, but still एक छोटा सा नेगेटिव है। बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है। ये फ़ोन आपको 8 से 10 घंटे तक का बैटरी बैकअप इजीली दे देगा। ये फ़ोन स्टीरियो स्पीकर्स के साथ आता है लेकिन डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं मिलता, विच इज़ सैड। डिस्प्ले की बात करूँ तो दिस फोन कम्स विद अ 6.7 इंच 1.5K एमोलेड कर्व डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। सो ये एक अच्छा डिस्प्ले है एंड ऑल्सो पीक ब्राइटनेस 4000 निट्स है। सो आउटडोर कंडीशंस में भी इस फोन को आप इजीली यूज कर सकते हो। वाइड वाइन L1 एंड HDR10+ का सपोर्ट भी मिलता है, सो दैट्स अ गुड थिंग अगर आप फोन पे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो वगैरह यूज कर रहे हो तो। दिस फोन हैज एन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, लेकिन फिंगरप्रिंट सेंसर की लोकेशन थोड़ी ज्यादा ही नीचे है विच इज काइंड ऑफ अनकंफर्टेबल। अब बात करते हैं इस फोन के सबसे ज्यादा इंप्रेसिव फीचर की विच इज द कैमरा। अब ये फोन आता है 3 रियर कैमरास के साथ, 50 मेगापिक्सल का मेन रियर कैमरा विच इज द Sony IMX902 सेंसर। उसके बाद आता है एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड / मैक्रो लेंस एंड फाइनली यू हैव अ 50 मेगापिक्सल का Sony IMX856 टेलीफोटो लेंस जो आता है 2.5x ऑप्टिकल जूम के साथ। फ्रंट कैमरा की बात करूं तो इट्स अ 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। अब ऑन पेपर ये कैमरा सेटअप काफी अच्छा है। 25-26 हजार के प्राइस रेंज में कोई भी फोन उठा लो एंड कंपेयर करके देख लो, जैसे कि H50 Pro, Poco X7 Pro, OnePlus Nord 4, Vivo T3 Pro, इन सारे फोन से अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिलता है इस फोन में। लेकिन ऑन पेपर व्हाट मैटर्स इज कि एक्चुअली में कैसी फोटोज निकल के आती है इस फोन से। एंड ये है कुछ इमेज सैंपल्स। इस फोन का मेन कैमरा डे लाइट कंडीशंस में काफ़ी अच्छी फोटोज निकालता है, कलर्स अच्छे आते हैं, डायनामिक रेंज भी काफ़ी अच्छी है, डिटेलिंग काफ़ी अच्छी है। जो थोड़े मोटे डिटेल्स है वो भी उभर के आते हैं। हालांकि कुछ केसेस में फोटोज थोड़ी सी सैचुरेटेड से आती है। लो लाइट फोटोज में भी ज़्यादा नॉइज देखने को नहीं मिलता। अगर आपको नॉइज का मतलब नहीं पता तो यू कैन लुक एट दिस इमेज। यहाँ पे जो लेफ्ट मोस्ट फोटो है इसमें सबसे कम नॉइज है और इस फोटो में सबसे ज़्यादा नॉइज है एंड यू कैन ईजिली टेल द डिफरेंस बिटवीन देम। बट यू नो वॉट, इस फ़ोन के अल्ट्रा वाइड कैमरा ने मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट किया। मतलब अगर मैं मेन कैमरा और टेलीफोटो कैमरा से कंपेयर करूँ तो अल्ट्रा वाइड कैमरा फीका पड़ जाता है। बट ऑन दी अदर हैंड इस फ़ोन का पोर्ट्रेट कैमरा ज़बरदस्त है। बाय द वे, पोर्ट्रेट कैमरा या फिर टेलीफोटो कैमरा एक ही चीज़ है, सो कंफ्यूज मत होना। नाउ जैसे ही वीवो Zeiss के साथ कोलैबोरेट करके कैमरास बनाता है, OnePlus Hasselblad के साथ एंड Xiaomi Leica के साथ, वैसे ही ऑनर ने स्टूडियो हारकोट के साथ मिलके ये कैमरा सेटअप बनाया है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इस फ़ोन में आपको 3 डेडिकेटेड पोर्ट्रेट फिल्टर्स देखने को मिलते हैं, हारकोट वाइब्रेंट, हारकोट कलर एंड हारकोट क्लासिक।
बट अनफॉर्चुनेटली इन फिल्टर्स को आप सेल्फी कैमरास के साथ यूज नहीं कर सकते. यू कैन ओनली यूज दिस फिल्टर्स विद द रियर कैमरास. नाउ लुक एट दिस कंपैरिजन ऑफ द पोर्ट्रेट शॉट्स टेकन विद द Honor 200 एंड द H50 Pro. Honor 200 का बैकग्राउंड ज्यादा स्मूथ एंड नॉइज फ्री लगता है, जबकि H50 Pro का बैकग्राउंड ब्लर थोड़ा सा आर्टिफिशियल सा फील हो रहा है. बट ऑन द अदर हैंड H50 Pro गिव्स यू बेटर एज डिटेक्शन. ओवरऑल अगर आपको नेचुरल लुकिंग पोर्ट्रेट्स चाहिए देन गो विद द Honor 200. बट अगर आपको सोशल मीडिया के लिए पोर्ट्रेट्स चाहिए देन द H50 Pro वुड बी अ बेटर चॉइस. नाउ लुक एट दिस. लो लाइट कंडीशंस में Honor 200 आपको ज़्यादा डिटेल्स देता है कंपेयर टू दी H50 Pro. बट ऑन दी अदर हैंड H50 Pro एक्सपोजर को ज़्यादा अच्छे से हैंडल करता है. अब एक्सपोजर का मतलब होता है कि इमेज में कितनी लाइट आ रही है. ज़्यादा एक्सपोजर से फोटो ब्राइट होगी एंड कम एक्सपोजर से डार्क. सो इस एक्सपोजर को Motorola H50 Pro अच्छे से हैंडल करता है. बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो Honor 200 हैज़ वन ऑफ द बेस्ट कैमरा सेटअप्स एट दिस प्राइस रेंज. सो इफ़ यू आर समवन हु टेक्स अ लॉट ऑफ फोटोज यू शुड डेफिनेटली कंसिडर दिस फोन. और अब बात करते हैं एक और रेड फ्लैग की. दिस फोन हैज़ नो IP रेटिंग. सो क्या ये फोन वाटर रेजिस्टेंट है? इज इट डस्ट रेजिस्टेंट? वी डोंट नो बिकॉज IP रेटिंग ही नहीं है. And also this phone has no Gorilla Glass protection, so that's another negative point. I don't know इन्होंने ऐसा क्यों किया because otherwise ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है. Every phone has some sort of IP rating. The Nothing Phone 2a has IP54, the Poco X7 Pro has IP69, Realme GT60 has IP65, but this phone somehow has no IP rating, unfortunately. Anyways, now let's talk about the performance. This phone comes with Snapdragon 7s Gen 3 and it has an Antutu score of 8,29,000 जो कि of course गेमिंग फोन्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, बट स्टिल एक काफ़ी रिस्पेक्टेबल स्कोर है. सो इस पे एप्स वगैरह स्मूथली चलेंगे एंड यू कैन डू सम लाइट गेमिंग एज वेल. अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो दिस फोन हैज़ Magic OS 8 जो कि Android 14 पे बेस्ड है. कुछ कूल फीचर्स भी देखने को मिलते हैं लाइक द मैजिक कैप्सूल विच इज बेसिकली अ कॉपी ऑफ द डायनामिक आइलैंड दैट यू सी ऑन आईफोन्स. एक और फीचर है मैजिक रिंग जो काइंड ऑफ एयर ड्रॉप जैसा काम करता है. नाउ इफ यू आर एन आईफोन यूजर यू नो व्हाट एयर ड्रॉप इज, बट फॉर एंड्रॉइड यूजर्स आप इसे शेयरिट से कंपेयर कर सकते हो. यू नो शेयरिट नाम का एक ऐप जो होता था. अब एक अमेजिंग फीचर की बात करते हैं विच इज द मैजिक पोर्टल. इन थियरी ये फीचर काफ़ी यूजफुल हो सकता है. लाइक किसी भी ऐप में से कोई भी टेक्स्ट या फिर कोई भी इमेज उठा के दूसरे ऐप में ड्रॉप कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल गैलरी से फोटो उठा के इंस्टाग्राम में ड्रॉप कर दिया या फिर नोट्स ऐप में से सीधा टेक्स्ट उठा के ट्विटर में ड्रॉप कर दिया. बट इन रियलिटी ये फीचर कुछ ऐप्स में काम करता है एंड कुछ ऐप्स में नहीं. और भी कुछ एनोइंग चीज़ें हैं जैसे अलार्म का वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते, नोटिफिकेशंस का वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते और ना ही रिंगटोन्स का. ये फ़ोन पिछले साल रिलीज हुआ था, सो यू विल गेट 2 more years of software updates with this phone and 3 years of security patches. Overall, I think the reason why no one is talking about this phone is because इस फोन में बहुत सारे obvious issues है. IP rating नहीं है, no Gorilla Glass, no charger in the box and a poor ultra wide camera. But still, if you are into photography, you want a good display with a good battery life, then this might be the ideal choice for you. But I think I'm gonna end this video here. Thank you so much for watching. I'll see you guys in the next one. Peace.